प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। चेतन और अचेतन भोग कौन से हैं और इनसे संबंधित सम्यक दृष्टि का क्या तात्पर्य है? चेतन और अचेतन भोग जो सम्यक दृष्टि के हैं, क्योंकि संसार अवस्था में व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई वस्तु ग्रहण करना पड़ती है। जैसे वो आहार करने के लिए गया तो अच्छा भी भोजन मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। जैसे वो विहार कर रहा है, करते करते ठंडी हवा भी चल गई, गर्मी हवा भी चल गई। ठंड के दिनों में धूप का भी सेवन मिल गया, अच्छा हुआ। सामने आंखों से देखा तो बहुत सुंदर बगीचा था, सामने देखा तो बहुत सुंदर रूप राशि थी। अब उसको देख करके वो नेत्र इंद्री का विषय बना कि नहीं, भोग शब्द तुम लोगों ने बदनाम कर दिया। भोग शब्द आप लोग मात्र इंद्री लंपटता में, भोग विलासता में लेते। अध्यात्म भाषा में भोग का अर्थ होता है उस विषय को ग्रहण करना। साधु की आंख खुलेगी, सामने सुंदर गार्डन है, उस गार्डन को देखेगा कि आंख बंद कर लेगा? देखेगा, साधना करेगा, वो बैठ कर देख रहा है। बस उसके निर्जरा का कारण है वो तत्व चिंतन कर रहा है, वो उससे राग पैदा नहीं कर रहा है। काला पीला कोई भी चीज दिखी, कोई भी सुंदर रूप सामने आ गया, कोई बहुत सुंदर स्त्री सामने आ गई, वो देखे, आंख बंद नहीं करेगा, देखे, लेकिन उससे निर्जरा का कारण बनेगा। उसका वैराग चिंतन करेगा। क्या चिंतन करना शुरू कर देगा? देखो, इसने कभी भगवान की भक्ति की होगी, बहुत अच्छा है, भगवान इसको धर्ममय जीवन व्यतीत करे। तो सम्यक दृष्टि के भोग कानों के द्वारा कभी अच्छे शब्द सुनाई पड़ते, कभी बुरे सुनाई पड़ते, कभी प्रशंसा के शब्द कोई सुना रहा है, कभी निंदा के सुना रहा है, ठंडा गरम हल्का भारी सब देखने में आते। तो वह सम्यक दृष्टि का जो भोग है वह निर्जरा का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक वेश्या का शव जा रहा था। अब देखना, उसी वेश्या को एक कामी पुरुष ने देखा तो उसके परिणाम बने कि मैं इस वेश्या को ग्रहण नहीं कर पाया। एक कुत्ता वहाँ बैठा था। कुत्ता सोचता है कि देखो ये जला के राख कर देंगे, यहीं छोड़ दें तो मुझे खाने को मिल जाएगा। मुनिराज ने वहीं देखा, ओहो कितना बड़ा कार्य, इसने अपना जीवन व्यर्थ में पापों में गंवा दिया, काश से यारिका बन जाती तो इसका कल्याण हो जाता। अब देखो, उसी वेश्या के लिए मुनिराज ने निर्जरा का कारण बना लिया कि नहीं? उनका क्या भाव हो गया कि इसने मनुष्य पर्याय पाकर पापों में चल गंवा दिया, काश ये यारिका बन जाती, धर्म धारण कर लेती तो इसका उद्धार हो जाता। अब वही चीज है, उसी चीज को तीन लोग देख रहे हैं और तीनों लोगों के लिए उस कामी पुरुष के लिए वह शव बंध का कारण है, क्योंकि उसके परिणाम बिगड़ गए। कुत्ता स्वार्थी है, वो भी बंद कर रहा है, और उसी इंद्री से वही सौंदर्य रूप मुनिराज ने देखा, लेकिन उन्होंने निर्जरा का कारण बना लिया। इंद्री का भोग तो हुआ, आंख से देखा तो सही, लेकिन उससे बंद नहीं हुआ। ऐसे रसना इंद्री में बहुत सारे अच्छे पदार्थ आ जाते, तुम लोग कहते बहुत बढ़िया पदार्थ मिला, मजा आ गया। साधु कहता है क्या रसना इंद्री का विषय है, अच्छा मिला कि बुरा मिला? तो रसना इंद्री आहार लेते समय वो निर्जरा कर रहा है। कानों में भी सब पूरे इंद्रियों का, क्योंकि संसार में है तो पंचेंद्रियों के विषय तो ग्रहण करने में आएंगे। चूंकि सम्यक दृष्टि की तत्व दृष्टि होने के कारण से वहाँ पर वह राग द्वेष आदि भाव नहीं करता है। और जो अविरत सम्यक दृष्टि है, यदि वो राग द्वेष आदि भाव कर रहा है तो बंद दशा है। क्योंकि कुंद ने स्पष्ट कहा, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ज्ञान जब जघन्य दशा में प्रवेश करता है तो बंद का कारण है, और जब जघन्य दशा से ऊपर उठता है तो निर्जरा का कारण है। इसलिए वहाँ पर जो निर्जरा की बात कही वो मूल तत्व दृष्टि वाली बात कही, क्योंकि वो पदार्थों को बुरी दृष्टि से नहीं देखता, अच्छी दृष्टि से देखता है। तो इसका खुलासा पूज्य जयसेन स्वामी ने उन्हीं गाथाओं की टीका में कहा, यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि लेना, सराग सम्यक दृष्टि नहीं। इतना तो निश्चित है कि चौथा और पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं है, ग्रस्त की यहाँ चर्चा नहीं है। पूरे समय सार में कहीं भी ग्रस्त शब्द का नाम नहीं लिया। बार बार, कम से कम नहीं 10-20 बार
मुनि, साधु, यति आदि नाम लिया, कहीं भी ग्रस्त का नाम नहीं लिया। चाहे सदुपयोग की चर्चा हो, चाहे आत्मानुभूति की चर्चा हो, कोई भी चर्चा हो, गृहस्थ का कहीं नाम नहीं लिया। और लेकिन मुनियों का नाम बार बार लिया। इससे सिद्ध होता है कि समय सार में जो भी वर्णन है वह मुनि दशा का वर्णन है। चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ के लिए कदापि नहीं लेना, अन्यथा आगम का बहुत बड़ा विप्लव हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा और व्यक्ति का पतन हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। किसी भी वस्तु के द्रव्य, गुण और पर्याय को हम कैसे समझें? द्रव्य गुण पर्याय तो सब द्रव्य की अलग अलग होती है। पुद्गल को पुद्गल के तरीके से समझो, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, ये स्थिर नहीं है। जीव को ज्ञान चेतना के माध्यम से समझो, अनंत चतुष्टय के माध्यम से समझो, गुण स्थान मार्गणा स्थानों के संबंध में समझो। धर्माधर्म सबके लक्षण हैं, सभी द्रव्यों के लक्षण हैं, सभी द्रव्यों के गुणों के लक्षण हैं और सभी द्रव्यों की पर्यायों का लक्षण है। इनको द्रव्य गुण पर्याय से समझने के लिए आपको स्वाध्याय करना जरूरी होगा। बिना स्वाध्याय के द्रव्य गुण पर्यायों को तुम समझोगे क्या, जानोगे क्या? द्रव्य का जो स्वरूप होता है, द्रव्य का जो त्रिकाली स्वभाव होता है, उस त्रिकाली स्वभाव को समझना चाहिए। द्रव्य कौन कौन से गुणों को आलम्बन लेकर के किस दशा में होकर के द्रव्य का उत्कर्षता की तरफ जाता है, पर्यायों की तरफ से भी अपन को समझना पड़ेगा। क्योंकि संसारी प्राणी पर्यायों में अटक करके अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। गुण और द्रव्यों को समझना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा। 12 साल का कोर्स जो आपको दिया गया है, इसी के लिए बताया गया कि आप कम से कम मरने के पहले द्रव्य गुण पर्यायों को समझने लग जाएं। कम से कम मरने के पहले एक बार तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाए, इसलिए ही ये 12 साल का कोर्स गृहस्थों के लिए रखा गया है कि 12 साल का यदि आपने अध्ययन कर लिया तो नियम से आप द्रव्य गुण पर्यायों को समझ जाएंगे। जो सांगानेर से 12 साल का कोर्स है वह करिए, अपने आप तुम तत्व के ज्ञाता बन जाओगे। गुरुवर नमोस्तु। क्या वर्तमान समय में भी कोई व्यक्ति बाह्य शक्ति का प्रयोग किए बिना अंतरंग शक्ति से किसी वस्तु को हिला गिरा सकता है? ये सब जादूगर है। आजकल आपके व्हाट्सएपों पर इन सब की पोल पट्टी खोली जा रही है। ये जितने जादूगर है ना, इन सब की बातें करेंगे। आज वर्तमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बिना प्रयोग किए, हाँ उनके लिए मेरे सामने लाना पड़ेगा। तुम्हें तो वे सब बुद्धू बना देंगे, तुम्हें तो वो गायब कर देंगे। वो 4 आना पैसे वाला मदारी होता है ना, वो व्यक्ति को गायब कर देता है और छुरा भोंक देता है और जिंदा निकाल देता है और बाद में कहता है मिले 4 आना। तो ये तो सब जादूगर लोग हैं। ऐसी कोई शक्ति आज वर्तमान में नहीं है। यदि है तो ऐसी शक्ति को मेरे सामने लाएं, मैं आपको उपयोग करके फिर बता दूंगा। क्योंकि मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सब ये सब बातें करते हैं और उनसे आप जिनके पास ऐसी शक्ति है उनसे मेरा नाम ले देना कि आप क्या सुधा सागर महाराज के सामने अपनी बात रख सकते हो। तो वो एक ही बात कहेगा, उनके सामने हमारी सिद्धि ठीक नहीं होगी, हमारा देवता नहीं आएगा। तो भाई मैं कोई मार पीट रहा हूँ क्या? इसलिए कोई अभी ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो इस प्रकार नेत्र दृष्टि से किसी वस्तु को उठा दे, गिरा दे। उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई ऐसी उनकी हाथ की सफाई, कोई ऐसी उनकी नज़र बचा करके कोई ऐसा कार्य करने वाला, कोई बंगाली जादू कोई करके करते हैं, वो बात अलग है। वो तो तुम देखते ही हो कि इस प्रकार की परिणति कर देते हैं और बाद में जब उसका खुलासा होता है तो अपन को पता चल जाता है। गुरुवर नमोस्तु। शांतिधारा को शांतिधारा नाम ही क्यों दिया गया है? शांतिधारा एक सामान्य रूप शांति शब्द अच्छा है। दूसरी बात है, वास्तविक ये तरीका हो सकता है इसका कि शांतिनाथ भगवान के बाद, क्योंकि सुंडाव सर्पणी में 24 तीर्थंकरों में सुमतनाथ भगवान से लेकर के सुवेदनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद हुआ, बीच बीच में धर्म टूट गया। सुमतनाथ भगवान सुबोधिनाथ भगवान के बाद और इधर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के बीच में
धर्म का विच्छेद हो गया। 16वें तीर्थंकर के बाद, 15वें तीर्थंकर के बाद भी 16वें तीर्थंकर जैसे धर्म का प्रवर्तन किया, जब से शांतिनाथ भगवान का धर्म का प्रवर्तन हुआ, अविरल रूप से धारा चल रही है, एक दिन भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। शांतिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान और श्रीनाथ भगवान के बीच में धर्म गायब हो गया था। धर्म का अर्थ श्रावक गायब नहीं हो गए थे, मुनि धर्म खत्म हो गया था। दिगंबर जैन धर्म जब भी नाश और विनाश को प्राप्त होने का अर्थ है मुनि अवस्था खत्म हो गई। जैसे अपन कहते हैं तीर्थंकर के पहले जैन धर्म नहीं था, तो श्रावक तो थे, भोग भूमि जीव में श्रावक तो रहते, लेकिन वहां जैन धर्म नहीं है। अपना जैन धर्म का अर्थ है मुनि अवस्था। जिस मुद्रा को देख करके जैनत्व का ज्ञान हो जाए उसका नाम है जैन धर्म। आप श्रावक को देख करके क्या दूर से कोई व्यक्ति पहचान सकता है कि तुम जैनी हो? लेकिन दिगंबर मुनिराज को दूर से देख करके दुनिया कह देती है कि ये जैन मुनि है। तो जिस मुद्रा को देख करके जैन धर्म की पहचान होती है, वह मुद्रा खत्म होने का नाम धर्म का विनाश। शुभदिनाथ से 15वें धर्मनाथ के बीच में धर्म का लोभ हुआ तो श्रावक खत्म नहीं हो गए थे, श्रावक थे, सम्यक दर्शन था, लेकिन मुनि अवस्था खत्म हो गया था, मुनि धर्म खत्म हो गया था। तो इस प्रकार के मुनियों की स्थिति के लिए उस समय जो स्थिति बनती है, तो जो शांति धारा की बात, तो शांतिनाथ भगवान के बाद आज तक एक दिन को भी धर्म का भाव नहीं हुआ। यानी भारत देश में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस समय सच्चे मुनि ना रहे हों। आज तक कुंदकुंद भगवान ने भी कहा, निरंतर शांति धारा शांतिनाथ भगवान से मुनि अर्दिन, पंचम काल में भी बाद में भी मुनि निरंतर, मुनियों का कभी अभाव नहीं हुआ। भावलिंगी मुनि की बात कर रहा हूं, द्रव्यलिंगी की नहीं। अभी बीच में जो 500 साल तक मुनियों के अभाव की चर्चा आती है कि 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद से शांति सागर के पहले मुनि महाराज नहीं थे, नहीं, गलत चर्चा है। कुंदकुंद भगवान झूठे नहीं हो सकते। कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भरे दुस्सम काले, यानी पंचम काल में 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, इसके पहले तक निरंतर भावलिंगी संत पाए जाएंगे। ये कुंदकुंद भगवान की घोषणा है। भरे दुस्सम काले, इस भरत के दुखमा काल यानी पंचम काल में मुनि भावलिंगी संत निरंतर बने रहेंगे। यानी 500-600 साल में उत्तर भारत में मुनि नहीं थे, दक्षिण भारत में थे। थोड़े से दोष लगाने वाले थे, पूर्णता पुलाक के रूप में थे, जंगलों में रहते थे। आचार्य शांति सागर महाराज के सामने पहले भी सिद्ध सागर नाम के मुनिराज थे, जो शांति सागर महाराज गृहस्थ अवस्था में उनको कंधे पर बैठाल करके बैन गंगा पार कराते थे, क्योंकि गंगा में उसमें इतना पानी रहता था, मुनिराज इतने पानी में निकलते नहीं है, तो वो कंधे पे महाराज को बैठाल करके लाते थे। 8 दिन में एक बार आहार के लिए आते थे वो, और जंगल में नसिया टाइप में स्थानों पर रहते थे। तो मुनि भावलिंगी संत निरंतर पाए गए। सन 1932 में बंशीधर जी सोलापुर वाले हुए हैं, उन्होंने शांति सागर चरित्र लिखा, उसमें सिद्ध सागर महाराज का उन्होंने उल्लेख किया है 1932 में। और 1932 का चतुर्मास जयपुर में हुआ छोटे दीवान जी के मंदिर में। 1932 में चतुर्मास हुआ है जयपुर में पूज्यवर शांति सागर महाराज का। और उसी समय 1932 में मगशिर शुक्ला दशमी के दिन सांगानेर का जो भूगर्भ का चैत्यालय पहली बार निकला था, मगशिर शुक्ला दशमी सन 1932 में सांगानेर का पहली बार। पन्नालाल भज ने उस समय पहला अभिषेक किया था। खंडेलवाल जैन हितैषी एक पत्रिका निकलती थी, वो पत्रिका मुझे सन 1932 की मिली, उसमें ये सारा कार्यक्रम पूरा लिखा हुआ था। तो इससे सिद्ध है कि शांति धारा इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे से भगवान शांतिनाथ भगवान, आपने ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया कि उसके बाद आज तक धर्म खत्म नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरी जिंदगी में, हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, हे भगवान, जो मुझे सुख मिले ये भी मेरी जिंदगी में कभी खत्म ना हो, यानी अक्षय रूप से प्रभायमान बनता रहे। जैसा मैं आपके ऊपर धारा डाल रहा हूँ,
ऐसा ही मेरे शुद्ध परिणाम पुण्य भाव सदा मेरे निरंतर बने रहे, मैं कभी पापादि रूप प्रवृत्ति ना करूं, ऐसा भाव। और शांति धारा का महत्व मैंने एक बार बता ही दिया कि धारा क्यों नहीं टूटना चाहिए। अरे 2 मूठ डाल दिया ऐसे ऐसे करके डालो ना, धारा क्यों नहीं? क्योंकि जैसे बिजली के करंट नीचे है हीटर में, और आप यदि किसी झारी से धारी छोड़ोगे तो करंट जल के माध्यम से आपके हाथ में आ जाएगा कि नहीं? ऐसा पानी छोड़ेंगे तो पानी के माध्यम से करंट आ जाएगा। ऐसा ही निरंतर धारा छोड़ने से भगवान की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो धारा निरंतर टूटना नहीं चाहिए। यदि आपने टूट गया तो करंट भी टूट जाता है कि नहीं? टूट जाए। ऐसे ही वो धारा टूटना नहीं चाहिए। तो जो भगवान के ऊपर धारा कर रहे हैं, जो बीजाक्षर अपन पढ़ रहे हैं, जो भावना अपने अंदर पढ़ रही है, वो भगवान की एनर्जी, भगवान के गुण उस धारा के माध्यम से डायरेक्ट अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो धारा कर रहा है। इसलिए धारा को टूटना नहीं चाहिए। और धारा का अर्थ 2 अर्थ मैंने बता दिए। शांति धारा क्यों है? तो शांतिनाथ भगवान का मैंने बता दिया। धारा क्यों है? तो निरंतर प्रभायमान के 2 अर्थ बता दिए। एक तो निरंतर धर्म की प्रभावना, और दूसरा भगवान की एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करे। इसलिए जब भी धारा छोड़ना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराजों के अंतरायों में बाल का अंतराय क्यों माना जाता है? जैनागम में बाल मल माना जाता है। क्या आपको बाल दिया जाए तो खा लोगे? निकाल के अलग कर देंगे। तो क्यों खाया क्यों नहीं आपने, ये बता दो। क्यों नहीं खाया आपने? नहीं, मल है, और मल के अंतर्गत लिया 2 प्रकार के मल होते हैं। इसको महामल में लिया जाता है। बाल, चमड़ी, हड्डी, नख, केस, ये शरीर से अलग होने के बाद मल संज्ञा को प्राप्त हो जाते। जब तक इस शरीर में लगे हुए, जैसे चमड़ी है, अपने हाथ पे चमड़ी पे हाथ रख के खाते हैं, यही चमड़ी निकल के यदि आ जाए तो वो तो अंतरा है। यही दांत अपने मुंह में लगे हुए हैं, उन्हीं दांतों को अपन चबाते हैं, और वही दांत टूट के हाथ पे आ जाए तो अंतरा है। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं, इनको महामल के रूप में लिया है, इसलिए उसका अंतराय करना चाहिए, उचित है। इन्फेक्शन, जितना कोई किसी को यदि इन्फेक्शन है तो फिर दवाई काम नहीं करती। पहले डॉक्टर साहब आप क्या दूर करोगे? बुखार है तो बुखार उतारोगे कि इन्फेक्शन दूर करोगे? इन्फेक्शन दूर करोगे। बस आहार के समय ही शुद्धि बुलवाई जाती, पैर छूते तब नहीं, भैयावृत्ति करते तब नहीं, कभी शुद्धि नहीं। आहार के समय क्यों? क्योंकि वो अंदर का इन्फेक्शन है, आहार अंदर जाता है। यदि अशुद्ध चला गया तो साधु को इन्फेक्शन हो जाएगा। और आज सवेरे 1.5 घंटे 1.25 घंटे का प्रवचन में पूरी सिद्धि हमने कर दी। आहार के समय शुद्धि क्यों? दर्शन करते समय क्यों नहीं? पैर छूते समय कहो ना, प्राण मन शुद्धि, वचन शुद्धि नहीं, कैसे भी चलो, ये सब बाहर का इन्फेक्शन है। आहार अंदर जाता है तो अंदर का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसको दूर करना बहुत कठिन है। बाहर यदि कोई फोड़ा हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो सकता है, लेकिन अंदर आंतों पे इन्फेक्शन हो गया तो उसको दूर करने में ज़्यादा परेशानी होती है। आहार लेते समय साधु के अंदर जाता है, उस आहार से खून बनता है, उस आहार से हड्डी मांस बनता है, उस आहार से इंद्रियों में सारा प्रभाव होता है। यदि वो इन्फेक्शन अशुद्ध आहार हो गया तो साधु का सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए आहार के समय शुद्धि की स्थिति बताई। इसलिए 32 अंतराय बाल आदि से इन्फेक्शन अंदर हो जाता है। अकेला गले का खराब नहीं, इन्फेक्शन आने शरीर के अंदर भी दोष बनते हैं। इसलिए सुधा प्रश्नोत्तरी।